बच्चों आज बेसिक नियम का एक ही नियम के अंदर सबसे पहले हम एक चीज की वैल्यू निकालते हैं, एक चीज की कीमत निकालते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है हमारा कि एक मेज की कीमत 84 रुपए है, तो 9 मेज की कीमत याद करना, पता लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन के अंदर दिया क्या गया है, क्वेश्चन में क्या चीज हमसे पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हम इस सवाल को पढ़ते हैं। 4 मेज की कीमत 84 रुपए है, तो 9 मेज की क्या क्या ज्ञात करना है? कीमत। कीमत रुपए में लो। तो जो चीज पूछी गई है क्वेश्चन के अंदर है वो हमने इक्वल के, जो चीज पूछी गई इक्वल के राइट साइड में रखनी है हमने। तो क्या पूछा गया? कीमत है, मतलब रुपए पूछ रहा है आपसे, तो रुपए को हम इक्वल के राइट साइड में रखिए। जो चीज पूछी गई इक्वल के राइट साइड में। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे। तो इसमें दो चीजें हैं, एक तो मेज है और एक रुपए है। तो रुपए इस साइड है तो मेज ही कर रहेंगे। देखो कैसे करेंगे, पहले जो दिया है वो लिखेंगे। 4 मेज की कीमत है कितना? 84। 4 मेज की कीमत है 84 रुपए। अब हम एक मेज की कीमत ज्ञात करेंगे। एक मेज की एक एक नियम से निकाले ना, तो एक मेज की कीमत या मूल्य, कॉस्ट। ठीक है, तो 4 मेज 84 की हैं, तो एक मेज कम रुपए की आएगी। एक मेज कम के लिए हम करते हैं भाग, कम के लिए भाग, और ज्यादा के लिए गुणा, ज्यादा के लिए गुणा करते हैं। जैसे देखो हमारे पास आप ये मानो कि 12 और 4 दो संख्याएं हैं। यदि हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 48 है। और यदि हम 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा आंसर? क्या आएगा? 3। तो डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 3, और मल्टीप्लाई किया तो 48। ठीक है, तो ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। ज्यादा के लिए जब आंसर कम प्राप्त करना हो तो भाग, कम के लिए भाग, ज्यादा के लिए कम के लिए भाग, ज्यादा के लिए। ये चीज हमने यहाँ ध्यान रखनी है, कम के लिए भाग, ज्यादा के लिए। सही है, चलो। तो अब 4 मेज की कीमत है 84 रुपए, एक मेज की कीमत कम होगी, कम के लिए। अब किसको करो? ये 84 को किससे? 4 काट दो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। एक मेज की कीमत आपके पास कितनी प्राप्त हुई है? एक मेज की कीमत कितनी प्राप्त होगी? यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब निकालना क्या है? 9 मेज की कीमत कितनी हो जाएगी? देखो एक मेज की है 21 रुपए, तो 9 मेज तो इससे ज्यादा होंगी।
एक मेज खरीद रहे हो तो आपको 21 रुपए देना पड़ेगा। यदि आप 9 खरीदे तो ज्यादा देना पड़ेगा। और हमने अभी बताया था ज्यादा के लिए क्या करते हैं, ज्यादा के लिए गुणा करेंगे। किसकी? 21 की। एक मेज की कॉस्ट 21 है और 9 खरीदोगे तो 9 से गुणा, कितना आ जाएगा? 189 रुपए। तो 9 मेज की कीमत आ जाएगी 189 रुपए। यदि आपने 9 मेज खरीदनी है तो आपको कितना रुपया देना होगा? 189 रुपए। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। देखो अब मेरा देखो भाई, ध्यान दो, इजी क्वेश्चन है, बल्कि एक ये अलग टाइप का आ गया। सेम क्वेश्चन देख लेते हैं हम, और ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा एक बार। ये देखो, इसी टाइप का एक क्वेश्चन और है, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन हम फिर अलग टाइप का लेंगे। ध्यान दो, इसमें दिया हुआ है कि 6 पेंसिल का जो मूल्य है, कॉस्ट है, वो 90 रुपीज है, 90 रुपए। तो 10 पेंसिल कितने रुपए में आएंगे? यदि आपको 10 पेंसिल खरीदनी हो तो उनकी कीमत कितनी होगी? देखो निकालते हैं। वही है तरीका। क्या पूछा गया है? रुपए पूछे गए, कीमत पूछी गई है। जो चीज पूछी गई है इक्वल के राइट साइड में लेंगे। जो पूछा गया है इक्वल के राइट साइड में, ठीक है। तो रुपए जो है तो पेंसिल लेफ्ट साइड में। 6 पेंसिल का मूल्य है कितना? 90 रुपए। अब एक पेंसिल का निकालेंगे। एक पेंसिल का मूल्य कितना होगा? कम होगा या ज्यादा होगा? कम। एक पेंसिल 6 का मूल्य है 90 रुपए, तो एक का कम होगा। एक तो कम रुपए में आ जाएगी। कम के लिए भाग करिए, कम के लिए भाग, ज्यादा के लिए। हाँ, इसको आपने पक्का ध्यान रखना है, कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा एक नियम का, ठीक है। तो 90 को किससे भाग करेंगे? 6 से कर दो, कितना आ गया? 15 रुपए। तो अब एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो कितनी है? एक पेंसिल का मूल्य है वो 15 रुपए आ गया। कितनी पेंसिल खरीदनी हमने? हाँ, तो अब हम 10 पेंसिल का निकाल लेंगे। 10 पेंसिल का मूल्य होगा, एक पेंसिल का कितना है? 15। 10 का ज्यादा होगा, और ज्यादा के लिए हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे। किसको? एक पेंसिल वाले मूल्य को किससे गुणा कर देंगे? 10 से, ठीक है। तो 15 की और 10 की हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 रुपए, ठीक है। इसमें सबसे पहले हमें यही ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है? कीमत। रुपए पूछे गए, जो पूछे गए वो इक्वल के राइट साइड में। ऐसे एक ही नियम के क्वेश्चन में 2 ही चीजें मिलेंगी आपको, एक तो मूल्य मिलेगा और एक कोई भी वस्तु है, चीज है, उसकी संख्या मिलेगी। तो एक साइड में मूल्य और दूसरी साइड में चीज आ जाएगी, और संख्या आ जाएगी उनकी। भाई 6 पेंसिल हैं तो 6 पेंसिल का मूल्य 90 रुपए। एक पेंसिल का कम होगा, कम के लिए हमने कर दिया भाग, एक पेंसिल का
मूल्य प्राप्त हो जाए हमें। अब 10 पेंसिल का मूल्य निकालना है तो एक पेंसिल वाले मूल्य को 10 से गुणा कर दिया, ठीक है, आंसर आ जाए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो आप। एक क्वेश्चन और देखो ये आप, ये भी इसी टाइप का है। ठीक है, आपका रिवीजन हो जाएगा। 3 क्वेश्चन हमने एक ही टाइप के लिए, फिर अब अगला क्वेश्चन अलग टाइप का लेंगे हम। देखो अब मैं पूछता हूँ एक बच्चे से, विकास बेटा खड़े हो, ये बताओ इसमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में? कीमत पूछी गई है, ठीक है, रुपए पूछे गए हैं। तो जो चीज पूछेगा इक्वल के राइट साइड में, जो पूछेगा इक्वल के राइट साइड में। तो रुपए इधर आगे तो पेन लेफ्ट साइड में, राइट में रुपए और लेफ्ट में पेन। तो 12 पेन का मूल्य है, कितना दिया हुआ है? दिया हुआ है आपके सामने, ये रहा है, दिया हुआ है, कितना है? 94 रुपए। अब एक पेन का मूल्य निकाल लीजिए। एक पेन का मूल्य होगा, कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। एक पेन का मूल्य है कम। कम के लिए हम क्या करेंगे? कम के लिए हम करेंगे भाग किसको? 96 को 12 से। कई बार ऐसे नहीं कर देना कि भाई 12/96, ये नहीं करना। क्यों? पहले हम इसको लिखेंगे, जो पास में है वो चीज दूर वाली नीचे। ठीक है, समझ रहे हैं? तो 96/12 काट दो, कितना आ गया? 8 रुपए। तो एक पेन का जो मूल्य है वो आ गया हमारे पास 8 रुपए आ गया। कितने पेन की कॉस्ट पूछी गई आपसे? 20 पेन की। तो 20 पेन की कॉस्ट अब निकाल लेंगे। अभी 20 पेन का मूल्य होगा, एक पेन के मूल्य से कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। तो एक पेन का मूल्य है 8 और गुणा कर दो। ज्यादा के लिए क्या करते हैं हमें? ज्यादा के लिए गुणा। कितना आ गया ये? 160 रुपए। तो ये हमारा आंसर है। सुनना है सभी को? चलो, तो अब अगला क्वेश्चन लेंगे, वो अलग टाइप का होगा, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा, लेकिन नियम वही है। जो चीज पूछी गई वो इक्वल के राइट साइड में, कम के लिए भाग, ज्यादा के लिए गुणा। बस आप इन चीजों का ध्यान रखना है और आसानी से आप इसको समझ जाओगे। ये देखो, ये क्वेश्चन है भाई। 8 बल्ब की कीमत 96 रुपए है, तो 132 रुपए में कितने बल्ब आएंगे? तो भाई आप बताओ बेटा, इसमें क्या चीज पूछी गई हमसे? क्या निकालना है? बल्ब पूछे गए हैं और जो चीज पूछी गई है वो किस साइड में लेंगे? इक्वल के राइट साइड। इक्वल के राइट साइड में। तो इक्वल के राइट साइड में क्या आएगा? बल्ब आएगा। ठीक है भाई, यही है बस, इसमें ध्यान देने की चीज और कुछ भी नया नहीं है। तो बल्ब इधर आ गया, तो रुपया हमारे लेफ्ट साइड में। ठीक है, देखो तो 96 रुपए में खरीदे जाते हैं कितने बल्ब? 8 बल्ब। समझ आया भाई? क्योंकि बल्ब राइट साइड में आ गए हैं। अब की बार जो हमारा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो राइट साइड में आगे बल्ब, तो लेफ्ट में रुपए। ठीक है,
अब 1 रुपए में, 1 रुपए में, हाँ, खरीदे जाएंगे कितने? कम। 1 रुपए में कम बल्ब आएंगे। कम के लिए बताओ भाई किसको भाग करेंगे? 8 को। वेरी गुड। 8 को भाग करेंगे किससे? 96 से। अब ये नहीं सोचना कि छोटा बड़ा नीचे कर दिया सर, 8 छोटा ऊपर है, ये तो 8 तो डिवाइड ही नहीं होता 96 से। इसका मतलब तो ये होगा ना कि आपको 8 को 96 से डिवाइड करना, इसका मतलब ये है। लेकिन ये सही है, आपका गलत है नहीं है, इसी प्रकार लिखना होगा। जो नजदीक है उसको पहले लिखो, दूर है वो नीचे आएगा। ठीक है, 8/92। ये क्यों हुआ? क्योंकि 96 रुपए में 8 बल्ब आते हैं, तो 1 रुपए में तो बल्ब का छोटा सा टुकड़ा मिलेगा आपको। ठीक है, बल्ब तो नहीं मिल सकता। चलो ठीक है, तो 96 8/96 बल्ब। अब कितने में बचा है? 132। 132 रुपए में खरीदे जाएंगे तो 1 रुपए में 8/96 बल्ब। 132 रुपए में कमाएंगे या ज्यादा आएंगे? कमाएंगे या ज्यादा आएंगे? ज्यादा के लिए हम करते हैं गुणा। करो गुणा। एक बल्ब की कीमत लिखो 8/96। गुणा किससे करेंगे? 132 से। 132 से। ये काट दें। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। काट दो 12 से। 12 एकम 12, 12 एकम 12 एकम 12, 11 आ गया हमारा आंसर। 11 बल्ब। ये नई टाइप का क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज कराएंगे, समझ में आ गया? आ गया सभी को? दोबारा रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं लगेगी आपको? चलो ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करें तो सबको आ गया? चलो ठीक है, तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो भाई, क्वेश्चन है कि 6 खिलौने 72 रुपए में आते हैं, तो 108 रुपए में कितने खिलौने आएंगे? ठीक है, क्या पूछा गया है? खिलौने पूछा गया है। जो चीज पूछी गई वो इक्वल के, बस आपको यही ध्यान रखना है कि जो चीज पूछी गई है ना वो इक्वल के राइट साइड में आ जाएगी। तो खिलौने जो रुपए के आ जाएंगे, खिलौने राइट साइड में तो रुपए लेफ्ट साइड में। तो 72 रुपए में आते हैं कितने खिलौने? 6 खिलौने। ठीक है भाई। अब 1 रुपए में, 1 रुपए में हाँ आएंगे कितने? कम आएंगे। कम के लिए किसको मैंने बताया था कि पहले जो पास में है वो लिखो 6/72। यहाँ पर गलती मत करना, आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होना कि भाई 72 को कभी पहले लिख दो 6 को नीचे नहीं। ठीक है, जो यहाँ है इसको हम पहले लिखेंगे और जो दूर से लेके आ रहे हैं वो चीज बाद में हम नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो ये आएगा 6/72, क्योंकि 72 रुपए में आते हैं 6, तो 1 रुपए में तो फिर 1 खिलौना नहीं आएगा, 1 से भी कम आएगा। ठीक है, तो 6/72 खिलौने। और अब पूछा है 108 रुपए में,
108 रुपए में हाँ आएंगे भाई कितने भाई 1 रुपए में 6/72 आते हैं तो 108 में ज्यादा आएंगे 1 रुपए से। तो ज्यादा के लिए गुणा करेंगे 6/72 गुणा 108। ठीक है काट देते हैं 6 एकम 6 6 दूनी 12 से काट दें 108 को कितने पे कट गया 9 पे। ठीक है तो हमारा आंसर आ गया 9 खिलौने 9 ये हमारा आंसर आ गया। सबको समझ आ रहा है बहुत अच्छे बढ़िया अच्छा ध्यान दे रहे हैं सभी। और अगला क्वेश्चन ले लें फिर। बहुत ही इजी चैप्टर है ये और इसमें 1-2 टाइप के क्वेश्चन और भी हैं वो भी हम करवा देंगे। पहले एक बार इसी टाइप के क्वेश्चन और ले लेते हैं 1-2। ठीक है अब दिया हुआ है कि 8 किताबों की कीमत 40 रुपए हो तो 600 रुपए में कितनी किताबें क्या पूछा गया है जो चीज पूछा गया इक्वल के जो पूछेगा वो इक्वल के तो देखो तो रुपए लेफ्ट में आ जाएंगे 40 रुपए में कितनी 8 तक 40 रुपए में आती हैं कितनी खरीद लगे 40 रुपए में 8 किताबें। ठीक है भाई 40 रुपए में अब 1 रुपए में आएगी कम आएगी 1 रुपए में तो कम के लिए भाग करेंगे कम के लिए 8/40 किताबें। ठीक है भाई 8/40 किताबें और 600 रुपए में कितनी किताबें आएंगी हमने निकालना है। देखो 600 रुपए में हाँ आएंगी 600 रुपए में ज्यादा आएंगे 1 रुपए से और ज्यादा के लिए गुणा करेंगे। चलो 8/40 गुणा 1 रुपए की में कितनी किताब तो 600 में ज्यादा के लिए गुणा इसको उतारो 600 से मल्टीप्लाई कर दो 1 0 से 1 0 2 कितना आ गया 120 किताबें 120 किताबें 120 किताबें आ जाएंगी कितने रुपए में 600 रुपए में। ठीक है हाँ